30 की उम्र। कहते हैं ना, ये जिंदगी का वो दौर है जो सबसे ज्यादा उथल-पुथल और सबसे गहरे बदलाव लेकर आता है। ये वो दशक है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देता है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें आखिर कहाँ लेकर जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या कामयाबी का मतलब है करियर की बुलंदियां छूना, या एक बड़ा सा बैंक बैलेंस, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? आइए आज इसी सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। और इस सफर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है श्याम की। हम श्याम के साथ 30 से 35 साल की उम्र के इन बेहद खास सालों से गुजरेंगे और उनके साथ इन बदलावों को महसूस करेंगे। तो इस कहानी की पहली मंजिल है करियर। 30 से 32 साल की उम्र। ये अक्सर वो समय होता है जब सालों की जो मेहनत होती है ना, वो रंग लाती है और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। इस पड़ाव पर आकर श्याम अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, वो अपने काम के एक्सपर्ट बन चुके हैं। एक लीडर हैं जो टीमों को गाइड करते हैं और अब तो लोग उनसे सलाह लेने भी आते हैं। मतलब ये वही मंजिल है जिसके सपने उन्होंने अपनी 20 की उम्र में देखे थे और आज वो हकीकत बन चुके हैं। और पता है, इस दौर की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, जिम्मेदारियों और काबिलियत के बीच ना एक कमाल का बैलेंस बन जाता है। हाँ, ये सच है कि काम का बोझ भारी है, लेकिन अब उसे संभालने का तजुर्बा और आत्मविश्वास दोनों ही आपके पास हैं। करियर में जब एक मुकाम हासिल हो जाता है, तो उसके बाद ध्यान जिंदगी के एक बहुत ही निजी, एक बहुत बड़े सपने की ओर जाता है। ये दो शब्द सुनिए, अपना घर। सुनने में बहुत छोटे हैं ना, लेकिन इन दो शब्दों में एक पूरी जिंदगी का सपना और न जाने कितनी भावनाएं छिपी होती हैं। श्याम के लिए भी ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं होता, वो तो आपके सालों के संघर्ष का नतीजा होता है। आपके परिवार के लिए एक महफूज ठिकाना होता है और हाँ, आपकी अपनी मेहनत की कामयाबी का एक जीता जागता सबूत होता है। और इस सपने के पूरे होने का सबसे भावुक पल, सबसे यादगार लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा जब आप अपनी मेहनत से खरीदे गए घर की चाबियां अपने माता पिता के हाथों में रखते हैं। सच कहूं तो वो पल अनमोल होता है। घर बसने के बाद जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जो अपने साथ दुनिया को देखने का एक नया नजरिया लेकर आता है। श्याम अब एक पिता है और जब वो अपने बच्चे को ठीक वही खेल खेलते हुए देखता है जो वो खुद बचपन में खेला करता था, तो उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। उसे ऐसा लगता है मानो वो अपने बच्चे के जरिए अपना ही बचपन दोबारा जी रहा है। और इसी दौर में ये एहसास बहुत गहरा हो जाता है कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है और इसके साथ ही अपने माता पिता के साथ बिताए हर पल की कीमत और भी ज्यादा समझ आने लगती है। और अब हम इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां पहुंचकर कामयाबी की, सक्सेस की परिभाषा ही बदल जाती है। 35 की उम्र तक आते आते श्याम को एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि एक खुशहाल, संतुष्ट परिवार में है, अच्छी सेहत में है और सबसे बढ़कर मन की शांति में है। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि आदतों में भी दिखने लगता है। अब सुबह की सैर जरूरी लगने लगती है, सेहत पर ध्यान जाता है, पुराने दोस्तों से दोबारा मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, पर ज्यादा सुकून भरी और सार्थक लगने लगती है। तो इस तरह हम ये पूरा बदलाव साफ साफ देख सकते हैं। प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं। सफर की शुरुआत होती है करियर से, फिर वो परिवार और घर पर आता है और आखिर में ये सफर स्वास्थ्य और मन की शांति पर आकर केंद्रित हो जाता है। तो इस पूरे सफर के अंत में श्याम कहाँ पहुंचते हैं? उन्होंने जिंदगी की एक मजबूत नींव तो बना ली है, लेकिन अब आगे क्या? अपने नए घर की बालकनी में उगते हुए सूरज को देखते हुए श्याम को यही एहसास होता है कि मेहनत का दौर अब पूरा हुआ। अब जिंदगी को उस नींव पर खूबसूरती से बनाने का, खुशियों का एक आशियाना खड़ा करने का समय आ गया है। और शायद यही सवाल हम सभी के लिए है। जब जीवन की नींव मजबूत हो जाए, तो उस पर खुशियों की कैसी इमारत बनाई जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है,